Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class, we have already discussed about the chapter number 11 alcohol, phenol and ether. ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड, जिसका दूसरा नाम है कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बोनिल यौगिक और उसके व्युत्पन्न। इसके व्युत्पन्न हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड? देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन CO ग्रुप, दोज कंपाउंड विच कंटेन CO ग्रुप, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें CO ग्रुप पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बच्चों हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो वो सारे यौगिक जिनके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर CO ग्रुप पाया जाता है, उनको अपन कार्बोनिल यौगिक यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब आखिर ये किस किस में होता है? तो मेनली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली एल्डिहाइड और कीटोनों के अंदर ही ये ग्रुप प्रेजेंट होता है और फिर इसी के डेरिवेटिव सारे बनते चले जाते हैं। इसलिए मेन हम ये तीन ही पढ़ते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो इन तीन के ही डेरिवेटिव होते हैं, इन तीनों के ही व्युत्पन्न होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर 1। देखिए कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हम बताते हैं आपको, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोनिल, ठीक है। अब इसकी एक वैलेंसी पर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। एक वैलेंसी सबके हम फ्री रखेंगे क्योंकि वो किसी भी अदर एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप से जुड़ने के काम आएगी। तो यहाँ पर एक वैलेंसी मैंने फ्री रखी है, यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप आपके पास जुड़ सकता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। केवल एक वैलेंसी पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। जैसे ही मैं एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा दूंगा, है ना, तो इसे हम कहेंगे बच्चों एल्डिहाइड। एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, हम पहले दोनों वैलेंसी फ्री रखते हैं और दोनों वैलेंसी पर कोई ग्रुप लगा देते हैं। तो जब दोनों वैलेंसी फ्री होती है और दोनों वैलेंसी पर कोई अदर ग्रुप लगा हुआ होगा, एल्काइल, एराइल, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं कीटोन, कीटोन, ओके, दैट इज कीटोन। पहला नंबर कीटोन। दूसरा, अगर मान लो मैं एक वैलेंसी पर कोई भी जी का मतलब ग्रुप, कोई भी समूह, एल्किल ग्रुप हो सकता है। देखो जी हमारे पास यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या फिर आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मत लगाना, यहाँ केवल कीटोन के लिए एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन लगते ही अगर मैं यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन लगा दूं तो हाइड्रोजन लगते ही यह आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड सीरीज बन जाएगी, यानी कि ये फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन बात करते हैं अगला नंबर 3। अगर मैं, ये ग्रुप आपका फिक्स रहेगा C डबल बॉन्ड O और इस पर H की जगह अगर मैं यहां पर OH लगा दूं, OH लगते ही ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब पीछे कुछ भी एल्किल एरिल ग्रुप हो हमें उससे मतलब नहीं है, मेन ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको COOH भी आप लिखते हो। तो पहला कीटोन हो गया जिसमें दोनों वैलेंसी फ्री होंगी और दोनों वैलेंसी पर एल्किल या एरिल ग्रुप होगा। दूसरा आपके पास एल्डिहाइड हो गया जिसमें एक वैलेंसी फ्री होगी जिस पर एल्किल एरिल ग्रुप हो सकता है, लेकिन एक वैलेंसी पर, एक संयोजकता पर हाइड्रोजन होगा। दूसरे में C डबल बॉन्ड होके एक वैलेंसी पर OH जोड़ देंगे, एक तरफ आपके पास G, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अगर मैं, यह आपका G है, अगर मैं एक वैलेंसी पर कोई भी हेलोजन जोड़ दूं, X जोड़ दूं, तो ये बन जाता है ऑयल हैलाइड, ठीक है, ऑयल हैलाइड बोलते हैं इसको ना, जैसे एथेनॉयल क्लोराइड, मेथेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, इस तरह ऑयल हैलाइड यहाँ पर बनता है। इसी तरह
जी आपके पास फिक्स है, C डबल बॉन्ड O, इस वैलेंसी पर मैंने OH जोड़ा था ना, अब इस OH का मैं H निकाल दूं और इसकी जगह मैं जोड़ दूं R, तो दिस इज द एस्टर, ये आपके पास एस्टर बन जाता है। अगर मैं इस वैलेंसी पर OR की इस OH को पूरे को हटा दूं और NH2 जोड़ दूं, बच्चों ये याद रखना सारे के सारे, ये ग्रुप काम आते हैं आपके। दिस इज द, अगर मैं यहाँ पर NH2 जोड़ दूं तो NH2 यानी कि एमीन के जुड़ते ही ये बन जाएगा एमाइड, दिस इज द एमाइड। और अब मैं यहाँ पर R की जगह, इस वाले में एस्टर में R की जगह में वापस ऐसे ही C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जोड़ दूंगा, तो आपके पास बिल्कुल ओइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये आपके पास O था और इस पर ऐसा ही एक और ग्रुप में जोड़ दूं तो ये आपके पास बन जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से बच्चों टोटल आपके पास ये 7 जो है, अच्छा ये जो है इनको अपन एसिटिल हैलाइड बोलते हैं अगर मैं यहाँ CH3 जोड़ दूं तो, ठीक है। तो ये आपके पास 7 कार्बोनिल ग्रुप और इसके डेरिवेटिव्स यहाँ पर गिवन है, ये सब हमें यहाँ देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनका नोमेनक्लेचर, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केवल एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। हम यहाँ नोमेनक्लेचर तो आपको तीनों का बता देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जब चालू होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का वहां बता देंगे। मेनली आपका एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर शुरू होने वाला है, ये आपको नोट करने हैं और इनको याद रखना है कि कब क्या बनता है, एस्टर कब बनता है, ऑयल एलाइड कब बनता है, कौन सा ग्रुप ऑयल एलाइड होता है, कौन सा ग्रुप एस्टर होता है, कौन सा ग्रुप एमाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दी। तो चलते हैं अब हम नोमेनक्लेचर या नेम सिस्टम। चलिए तो नेम सिस्टम की तरफ चलते हैं और पहला सिस्टम पढ़ते हैं हम IUPAC सिस्टम, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण और नामकरण की पद्धति। सबसे पहले हम नामकरण पद्धति में कीटोनों का नामकरण करेंगे और वो भी कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे। तो दो पद्धति हम यहाँ पढ़ते हैं, एक तो कॉमन नेम, एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC नेम, ठीक है। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ पहले कॉमन नेम, ठीक है। IUPAC हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन नेम पढ़ते हैं कीटोन का, ठीक है। तो कॉमन नेम, कॉमन नेम किसका, कीटोन, कॉमन नेम हम पढ़ते हैं और वो भी किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर कीटोन, कीटोनों के लिए, ठीक है। तो कीटोनों के लिए हम कॉमन नेम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे कीटोनों का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। देखिए कीटोन जो है वो कॉमन नेमिंग सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल कीटोन और एक मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। एक तो सिंपल और एक मिक्स्ड, ठीक है। तो देखो कीटोन जो है वो दो टाइप के हमने यहाँ डिवाइड कर दिए, एक तो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हो साथ के साथ, क्लासिफिकेशन नामकरण और वर्गीकरण, नामकरण व वर्गीकरण दोनों चीज पढ़ लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, देखो फॉर कीटोन, कीटोन के लिए पढ़ रहे हैं, एक तो सिंपल कीटोन होता है और एक कॉम्प्लेक्स कीटोन भी बोल सकते हैं या मिक्स्ड कीटोन भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन क्या होता है कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, CH3 CH3, ये सेम ग्रुप प्रेजेंट है दोनों तरफ, देखिए ये सेम ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल कीटोन है। और अगर अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो, एक तरफ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मिक्स कीटोन आ जाएगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट हो बोथ साइड तो उसको अपन मिक्स कीटोन बोलेंगे। और सिंपल वाले में क्या होगा, दोनों तरफ है सेम ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके। कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ क्या होगा, सेम ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो चलिए इनका नाम लिखते हैं। कॉमन नेमिंग सिस्टम में कीटोनों का नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स, तो कॉमन नेम सिस्टम में कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम में, कॉमन नेम समझते हैं सब, सामान्य नाम, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है सामान्य, सामान्य नाम के अंदर सबसे पहले तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं,
और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं कीटोन। पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, जो भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद लास्ट में कीटोन लिखेंगे। तो देखो एल्किल ग्रुप यहाँ पर इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, 2 बार मैथिल आ रहा है, तो बच्चों आ जाएगा डाई मैथिल, ये एल्किल ग्रुप का नाम हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या लगा दोगे, कीटोन, तो दिस इज द डाई मैथिल कीटोन। और इसी को एक नाम से और जाना जाता है कॉमन नेमिंग में ही, वो है एसीटोन। ठीक है, तो डाई मैथिल कीटोन, इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, 2 बार मैथिल है इसलिए डाई मैथिल कीटोन लास्ट में लिखते हैं, नाम बन जाएगा डाई मैथिल कीटोन। एक कॉमन नेम और है इसी का, केवल इसी का, वो है एसीटोन। इधर आ जाओ मिक्स वाले में, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम। एल्काइल ग्रुप में ये तो है एथाइल और ये है मिथाइल, तो अल्फाबेट ऑर्डर में यहाँ पर आपको अरेंज करना है। देखिए जब डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो पहले अल्फाबेट ऑर्डर आपको फॉलो करना है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यूज करना है। इथाइल की स्पेलिंग ई से आती है, मिथाइल की एम से आती है, तो पहले इथाइल लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथाइल, फिर लिखना पड़ेगा मिथाइल और फिर लिखना पड़ेगा कीटोन, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम लिखते हैं। पहली बात तो पहचानो ये कौन सा कीटोन है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो इसलिए ये आपका सिंपल कीटोन है। ठीक है, सिंपल कीटोन है, तो दोनों तरफ जो भी ग्रुप है उसका नाम बताओ पहले, तो इसका नाम है इथाइल, तो ये भी इथाइल ये भी इथाइल, 2 बार इथाइल आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल, और लास्ट में लिख देते हैं कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये भी आपका सिंपल वाला हो गया, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट और ले लेते हैं। देखिए, हाँ जी, मैंने लिया एक तरफ CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम लिखना है। तो बच्चों इसके नाम, पहली बात तो ये मिक्स्ड कीटोन है, एक तरफ तो आपके पास आइसोप्रोपिल है, एक तरफ मैथिल है। आइसो आई से शुरू होता है, मैथिल एम से शुरू होता है, तो पहले आइसोप्रोपाइल लिखा जाएगा, आइसोप्रोपिल, उसके बाद मैथिल और उसके बाद कीटोन, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। ठीक है, अब आ जाओ एक और CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। अब इसको देखें तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। देखिए सिंपल और मिक्स को हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सम्मित और असम्मित कीटोन भी बोलते हैं। बच्चों सब ध्यान रखेंगे, अभी मैंने कीटोन के 2 टाइप बताए, एक तो सरल यानी कि सिंपल, एक मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। तो इन दोनों में बात, इसको अपन सम्मित और असम्मित भी बोलते हैं। सम्मित को, सरल वाले को देखो मैंने अभी बताया था ना, सिंपल, सिंपल जो बताया था उसको सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो आप, सिमेट्रिकल। ठीक है, और जो मैंने मिक्स्ड बताया था उसको अपन अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल। हिंदी में बोलेंगे बच्चों, हिंदी में बोलेंगे सम्मित और असम्मित, सम्मित और असम्मित कीटोन। ठीक है, तो ये आपका सम्मित कीटोन है क्योंकि दोनों तरफ समान ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये सम्मित कीटोन है। दोनों तरफ असमान ग्रुप प्रेजेंट है, असम्मित कीटोन है। आ जाओ यहाँ, 2 बार आइसोप्रोपिल है तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉमन नेमिंग आई होप कीटोनों की आपको आ गई। अब हम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, देखिए कितना इजी काम दिखा रहा हूं मैं आपको। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग कैसे लिखेंगे, क्या होगा, देखो कई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बता दिया लेकिन कोई सब्स्टिट्यूट दिया जाए तब हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो वहां पर आपको जब भी नंबरिंग करनी है, देखिए IUPAC के अंदर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, लेकिन कॉमन नेमिंग के अंदर नंबरिंग की जाती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, इस तरह ग्रीक वर्ड से नंबरिंग करते हैं।
तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अल्फा कार्बन के आगे वाले कार्बन फिर बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, इस तरह आपको नंबरिंग करनी है, वो भी मैं एग्जांपल करके दिखा दूंगा आपको। फिलहाल हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम, ठीक है ना। तो सामान्य नाम, कॉमन नेम, सामान्य का मतलब कॉमन, सामान्य नाम किसका, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन अम्ल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए इसके लिए बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स यूज करने हैं, प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, ठीक है, और अनुलग्न दोनों यूज करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम CHO लिखते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए हम एक ये होता है COOH, इसके लिए अनुलग्न आपका, इसका लिए अनुलग्न और इसके लिए अनुलग्न अलग अलग होगा, ठीक है। इसका अनुलग्न आपके पास आएगा एल्डिहाइड, अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स, और इसका सफिक्स, सफिक्स, इसका सफिक्स होगा इक एसिड, ICACID, इक अम्ल, हिंदी में इक अम्ल, यह आपको लगाना है, इंग्लिश में लगाना है इक एसिड, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड लिखना है, नो डाउट। प्रीफिक्स की बात करें, एक कार्बन होगा तो आपको यूज करना है फॉर्म, FORM, दो कार्बन होगा तो आपको यूज करना है एसिड, तीन कार्बन होंगे तो आपको यूज करना है प्रोपियोन, प्रोपियोन, चार कार्बन होंगे तो आपको यूज करना है ब्यूटायर, या ब्यूटिल भी बोलते हैं, ब्यूटायर भी बोलते हैं, BUTYR, ब्यूटायर, और पांच कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं वेलर, ठीक है। 5 कार्बन तक ही हम यहाँ कॉमन नेमिंग लिखते हैं, इसके आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सामान्य नाम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिडों के कॉमन नेम हम पढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको सबसे इजी करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास HCHO, यानी कि एल्डिहाइड है, वो भी एक कार्बन है, एल्डिहाइड है वो भी ओनली सिंगल कार्बन है। तो सिंगल कार्बन है, सबसे पहले तो प्रीफिक्स लगाओ। एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स होता है फॉर्म, एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्म। तो यहां पर लग जाएगा आपके पास फॉर्म, और आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपका सफिक्स लगता है एल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम बन जाएगा, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बात करें तो देखो मैंने यहां पर लिया, मान लो CH3COOH, इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है, तो यहां पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखो प्रीफिक्स, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एसिड, है ना, तो इसका पुरुलग्न हो जाएगा एसिड, ठीक है। अब दो कार्बन के बाद यहां पर आता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं इक एसिड, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। इस तरह आपको कुछ भी दे दे आप यहाँ पर आसानी से उनका कॉमन नेम लिख सकते हो। फिर से देखो एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ, CH3CH3COOH, इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। तो देखो पहली बात तो ये 1 2 3 लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज आइसो, तो सबसे पहले तो लिखो आइसो। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 4, टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर वर्ड यूज करता है, तो आइसो ब्यूटायर, ठीक है। अब आगे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपका सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगता है इक एसिड, तो ब्यूटायर में इक एसिड जोड़ोगे तो ब्यूटायरिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम बन जाएगा आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आप एल्डिहाइडों का एक नाम और ले लो, ये लो
CH3 CH CH3 CHO, इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। तो वापस वही आइसो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायन, लेकिन एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स एल्डिहाइड ही लगाते हैं, तो आपके लिए बन जाएगा ब्यूटाइलेहाइड। तो बच्चों स्टेप वाइज लिखना है, सबसे पहले पूर्णक लिखे जाते हैं, फिर अनुलग्न लिखा जाता है। तो और जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो इस तरह से आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने कॉमन नेम बताया है। तो इस तरीके से आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट दिए हों, तो मैंने आपको बता दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह आपको वर्ड यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं एक एक एग्जांपल आईयूपीएससी का भी, लेकिन बच्चों समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आईयूपीएससी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आईयूपीएससी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।